आज 30 जून 2026 है। दिन है मंगलवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने जब मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, उसके बाद एक अपडेट एक्सचेंज को बताई है। सबसे पहले बता दो इस कंपनी के बारे में, तो एक कंपनी बनाती और बेचती है ट्रांसफॉर्मर को। और इस कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद बताया है कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है 1,000 करोड़ के ऊपर का, और ये ऑर्डर दिया गया है सरकारी कंपनी पावर ग्रिड ने। इस ऑर्डर के तहत इस कंपनी को अलग अलग क्षमताओं के जो ट्रांसफार्मर हैं उनको बनाना है और सप्लाई करना है। और ये जो ऑर्डर है इसे 30 महीने में पूरा करना है। कंपनी ने बताया कि ये ऑर्डर अल्ट्रा मेगा कैटेगरी में आता है। इसका साफ मतलब है कि जीएसटी हटाने के बाद भी इस ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 1,000 करोड़ के ऊपर की है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी है, बहुत कुछ इस ऑर्डर के बारे में अभी तो इस कंपनी ने नहीं बताया है। ये तो बात है इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ की, लेटेस्ट ऑर्डर की। यदि शेयर प्राइस की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी के शेयर प्राइस था 351 रुपीज़ 35 पैसे का। और कह सकते हैं कि इस न्यूज़ की वजह से, इस ऑर्डर की वजह से इस कंपनी ने आज जब मार्केट बंद हुआ तो 5.57% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा याद रखना कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए 1 साल की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस किया, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 28.03% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर 470 रुपये 30 पैसे का, जो आज के दिन है 351 रुपीज़ का। तो 1 साल में जिसने इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 1 साल तक वेट किया होगा कि कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न देगी, उसे मायूस किया इस कंपनी ने, क्योंकि 470 रुपीज़ का शेयर प्राइस आज के दिन है 351 रुपीज़ का। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में 2088% का रिटर्न निकाल के दिया। यहाँ से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 16 रुपीज़ 73 पैसे का, जो आज के दिन है 351 रुपीज़ 35 पैसे का। तो 16 रुपये का शेयर प्राइस 5 साल पहले था, जो आज के दिन है 351 रुपीज़ का। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा और सबसे जरूरी चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने मालामाल किया है, क्योंकि 16 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन मिल रहा है 351 रुपीज़ का। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ आपको कि इस कंपनी को सरकारी कंपनी पावर ग्रिड की तरफ से एक 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को अलग अलग क्षमताओं के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको बनाना है और सप्लाई भी करना है। और इस काम को इस कंपनी को 30 महीने में पूरा करना है। यदि बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 578 रुपीज़ 50 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 224 रुपीज़ 5 पैसे का। यदि बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो इस साल तो इस कंपनी ने कुछ भी अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, ना तो डिविडेंड दिया और ना ही बोनस शेयर दिया। लेकिन पिछले साल 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 0.20 पैसे का, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दिया था 1:1 के रेशियो में। यानी जिसके बाद भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा, कंपनी ने एक एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिया। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 9,993 करोड़ का। एक कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.60 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 50.32 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में।
ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का आरओई है 17.45% का, शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज कर रही है, जिससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 9.07 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.08 का, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 50.47 का, और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 805 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 2051 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 91 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 216 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ देखा जा सकता है कि जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 64.36% की। रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.54% का। एफआईआई यानी विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.33% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.72% का, जबकि डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.05% का। तो आपने भी देखा कि कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा खासा दे रही है। पिछले साल डिविडेंड भी दिया, बोनस शेयर भी दिया, और अभी ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर जीता है 1000 करोड़ का, और ये ऑर्डर दिया गया है सरकारी कंपनी पावर ग्रिड ने। फिर भी आप जिस पे पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।